प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को और एक बार धन्यवाद देता है जो परमेश्वर उनका उपस्थिति में आने के लिए मुझे और एक सुंदर मौका दिया। पवित्र वचन द्वारा परमेश्वर को बारे में और जानने के लिए जो टाइम मुझे जीवित परमेश्वर दिया है। आज रात को परमेश्वर और एक बार मेरे से बात किया और वो बात को आप लोग को साथ में शेयर करने के लिए चाहता हूँ। आइए वचन जाने से पहले प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान मंगलमय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पूरा रात मुझे मेरा फैमिली को आप अच्छे से संभाला, इसलिए दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और एक बार आज का शाम को आपका उपस्थिति में आने के लिए सुंदर एक मौका आप दिया प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ जब भी पवित्रता का माध्यम से कोई भी विश्वासी आपको साथ जुड़ने के लिए कोशिश करता है और आप उसी जगह पे उपस्थित रहता है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरा अंदर जो आप बात किया, आपका जो पवित्र वचन द्वारा और एक बार मुझे जो सीखने के लिए जो सुंदर मौका दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी वचन मैं मेरा होठों से मुखों से मैं बोलूँ वो पिता वो आपका और से रहे पिता। और ये वचन रीडिंग करने को बाद में इसी वचन अनुसार मैं और जो भी लाइव आगे सुनेंगे प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित कीजिए पिता। प्रार्थना हमारा त्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। जो भी ये वीडियो आप सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर आपको जरूर इसी वचन द्वारा आपको अगुवाई भी करेंगे और आगे भी लेके जाएंगे उनको पवित्र ब्लेसिंग द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आज का जो पवित्र वचन है प्रियो, ये वचन द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए जीवित जो वचन है वो मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर चाहता है जो उसका विश्वास को साथ में वो आगे जाए। हम सभी को पता है कि जब भी हम लोग निर्गमन का पुस्तक में जो भी पवित्र वचन परमेश्वर का पवित्र आत्मा द्वारा चाहे और ये वचन द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए चाहता है। निर्गमन का पूरा चैप्टर हम देखते हैं जी प्रियो, जीवित परमेश्वर मूसा और हारून को द्वारा अगुवाई किया था और इस्राएल को मिस्र देश से बाहर आने के लिए कैसा जीवित परमेश्वर मूसा को अगुवाई किया था कि आप जो फिरौन को अधीन में जो मेरा संतान है आप जाओ उसी मिस्र देश से बाहर लेके आओ और तुम लोग मेरा स्तुति आराधना करो। आइए ये वचन को अंदर से आज हम और आप कुछ सीखेंगे। मैं सिस्टर को रिक्वेस्ट करूं निर्गमन का चैप्टर 5 और 1 और 2 ये वचन रीडिंग करने के लिए। निर्गमन का पुस्तक चैप्टर 5 वर्स 1-2। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व करे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलों को नहीं जाने दूंगा। आमीन आमीन आमीन। प्रियो वचन आज ये शिक्षा दे रहे हैं। जब भी मूसा फिरौन को पास जाके यही बात बताया, जो इस्राएल का परमेश्वर मुझे अगुवाई किया, मेरा जो विश्वासी संतान है आपको पास, ये लोग को आप छोड़ दो और जो कैद को अंदर रखा था इनको छुड़ाने के लिए मूसा को द्वारा परमेश्वर
फिरौन को पास जब ये अगुवाई किया, और फिरौन क्या बात कर रहा था प्रियो, जो फिरौन क्या बोल रहा है, मैं आपको परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, उनको पवित्र वचन को बारे में मुझे मालूम नहीं है, और मेरा पास जो इस्राएल है इनको मेरा देश से मैं जाने के लिए नहीं दूंगा। यस ब्रदर एंड सिस्टर, आज इसी वचन द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र आत्मा को द्वारा कुछ सिखाने के लिए चाहता है। देखिए, जो मिशन हम और आप ये वचन को जब भी आत्मिक आत्मा में लेंगे, आज एक बार जो परिस्थिति को अंदर से आप गुजर रहे हैं, अब एक बार आत्मिक आत्मा में ये वचन को लीजिए। जो मिशर जो इस्राएल लोग जो मिशर में कैदी को अंदर था, कैदी कैसा रहता है, किसको अधीन में? राजा फिरौन को अधीन में था। और ये बात आप आत्मिक आत्मा में लीजिए। मिशर जो संसार है, और उसी संसार का जो अधीन में जो सब कुछ कर रहा था राजा फिरौन। राजा फिरौन कौन था? मिशरिया का सरदार था। और देखिए प्रियो, ये पवित्र वचन ये शिक्षा देता है, जब भी परमेश्वर का कोई विरोध में कोई बात करता है ना, तो वो बात शैतान का ओर से रहता है। आप थोड़ा टाइम के लिए ये बात को आत्मिक आत्मा में लीजिए। जो मिशर एक संसार है, राजा फिरौन उसका मेन है, सरदार है, और परमेश्वर मूसा को द्वारा अगुवाई किया, जो इस्राएल को तुम मिशर से बाहर लेके आओ। आज देखिए प्रियो, और एक वचन मैं आपसे शेयर करने के लिए चाहता हूँ, और ये वचन द्वारा परमेश्वर आपका जो आत्मा है उसी में बात करेंगे। मैं सिस्टर को बोलूं, उसी वचन का निर्गमन का चैप्टर 8:25 आप रीडिंग करें। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो देखिए, अभी जब ये आगे हम इसी वचन देखता है, तो राजा फिरौन क्या बोल रहा है? राजा फिरौन बोल रहा है, जो इस्राएल को तुम बाहर लेके जाने के लिए चाहता है, ठीक है, आप इसी देश में, इसी जगह में आपका जो जीवित परमेश्वर है उसको बलि चढ़ाओ और स्तुति आराधना करो। ख्रिस्ट दे प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, आज ये वचन द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर यही सिखाने के लिए चाहता है। आप जो ये जगत संसार में आप जीवित है, देखिए ये संसार से आपको बाहर आना है। प्रियो, कुछ ब्रदर सिस्टर ऐसा सोचता है, जो संसार का बाहर में कैसा आके परमेश्वर का स्तुति आराधना करूं। प्रियो, परमेश्वर यही सिखाने के लिए चाहता है। इसी संसार में दो रास्ता है, एक सत्य का है और एक पाप का रास्ता है। तो जीवित परमेश्वर वो पवित्र है, और परमेश्वर आपको यही सिखाने के लिए चाहता है, जो संसार को अंदर जो पाप है, जो गंदगी है, जो गलत रास्ता है, जो व्यभिचार है, जो मद्यपान है, जो भयंकर पीड़ा में चलता है, उससे मुझे और आपको आज प्रियो बाहर आना है। और उसी बाहर में आके मुझे और आपको परमेश्वर का उपस्थिति में स्तुति आराधना करना है। देखिए प्रियो, जब भी हम उत्पत्ति का पुस्तक में देखता हूं, आदम और हवा को परमेश्वर बनाया था,
आदम को कैसा बनाया था? एक मनुष्य को रूप में। और आदम को अंदर परमेश्वर कैसा एक स्वाधीनता को साथ बनाया था। जब परमेश्वर आदम को बनाया था, कोई मशीन का स्वरूप व कोई कंप्यूटर का स्वरूप नहीं बनाया था। परमेश्वर आदम को अपना खुद का स्वरूप बनाया था और उसी से आदम का वजह से आज हम और आप एक जगत में हैं। तो प्रियो, ये बात मुझे और आपको परमेश्वर सिखाने के लिए चाहता है। जब भी आदम को इसलिए परमेश्वर बनाया था, जो आदम हर एक परिस्थिति को अंदर वो परमेश्वर को प्रेम करे। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आदम को परमेश्वर इसलिए बनाया था, परमेश्वर का आराधना करे। परमेश्वर आदम को इसलिए बनाया था, जो आदम का जीवन पे जो सर्व पहले स्थान परमेश्वर का दे और परमेश्वर को उनका जीवन पे मुक्तिदाता त्राणकर्ता हिसाब से स्वीकार करे। और एक परमेश्वर आदम को इसलिए बनाया था, जब तक आदम ये पृथ्वी में रहे और परमेश्वर का पवित्र बाइबल जो शिक्षा देता है उसका अधीन में रहे और परमेश्वर का पीछे पीछे चले। एक चुनाव रखा था। और ये वचन द्वारा प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाने के लिए चाहता है, जो हमारा और आपका जीवन प्रियो ऐसा ही रहे। हर एक परिस्थिति में जो परमेश्वर का जो प्रेम का पानी है उसका अनुसार चले। हम और आप परमेश्वर का अधीन पे चले और परमेश्वर को हमारा और आपका जीवन पे मुक्तिदाता हिसाबे स्वीकार करें, अंगीकार करें। और जब तक हम और आप ये जगत में परमेश्वर रखेंगे, परमेश्वर का पवित्र बाइबल जो शिक्षा देता है उसी अनुसार चलेंगे। तो आज हमारा और आपका जीवन पे एक चुनाव है। ये कैसा? मुझे और आपको अंगीकार को साथ में कैसा वो ग्रहण करना है। जब ये मूसा को ये स्वीकृति दिया था, तो मूसा को द्वारा हम और आप ये सीखता है, जो मूसा दोनों चुनाव हमारा और आपका सामने रखा था। यहोशू ये चुनाव को कैसा स्वीकार किया था? यहोशू ये स्वीकार किया था, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति में चलेंगे। प्रियो, आज मुझे और आपको ये चुनाव रखा है परमेश्वर। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है आप किसी को दबाव में व किसी को प्रेशराइज में आप परमेश्वर के पास आइए। मेरा और आपका इच्छा ये रहना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम से चलना है। हमारा और आपका इच्छा शक्ति भी ये होना चाहिए, हमारा जो जगत संसार में जो भी काम है वो काम मुझे और आपको करना है और परमेश्वर का उपस्थिति में चलना है। प्रियो, देखिए, आज मुझे और आपको ये जगत संसार से बाहर आना है। देखिए, जैसा संडे हम और आप चर्च में जाता है, अविश्वासी लोग क्या चर्च में नहीं जाता है, वो बाहर किधर भी घूमने के लिए जाता है, कुछ टाइम पास करने के लिए जाता है। देखिए प्रियो, संसार का बाहर का मतलब क्या है, जो अविश्वासी को मालूम नहीं है। वो मॉर्निंग में संडे व अदर्स दिन में वो बाहर चला जाता है, लेकिन हम और आप बिलीवर है, परमेश्वर का चुना हुआ संतान है। हमारा और आपका जीवन कैसा परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है। देखिए, जब भी हम आप परमेश्वर का उपस्थिति में संडे उनका स्तुति आराधना करते हैं
और इसी मुखों से, इसी कंठों से। और फिर देखिए, जब इस शाम को हम आप इसी मुखों, इसी कंठों से शैतान का अधीन में जाता है, ऐसा गंदी जगह पे जाता है, गंदी काम करता है, हमारा और आपका ये मुखों से शैतान का और से शिकार करता है प्रियो, तो इसी जगह पे हमारा और आपका जो जीवित परमेश्वर उस जगह पे नहीं रहता है। इसलिए जो संसार से मुझे और आपको परमेश्वर का उपस्थिति में बाहर आना है। प्रियो, एक बात मैं परमेश्वर का उपस्थिति में आप लोग को साथ शेयर करने के लिए चाहता हूँ। बाइबल का जो लॉ है, बाइबल ये शिक्षा देता है, जब भी हम जेनेसिस का चैप्टर में जाता है, परमेश्वर देखिए ये जगत को पूरा सृष्टि किया और उसी में देखिए पवित्र बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है, अंधेरा को उजाला से अलग किया। इसका मतलब क्या है प्रियो? जब भी हम न्यू चैप्टर में जाता है, सुसमाचार में जाता है, देखिए परमेश्वर पवित्र वचन द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट यही शिक्षा देता है, हम और परमेश्वर का संतान है। और पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है प्रियो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट ये मुझे और आपको सिखाने के लिए चाहता है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु ख्रिस्ट क्या बोल रहे हैं? मैं जगत का ज्योति हूं। और जब भी हम ओल्ड बाइबल देखते हैं, देखिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उजाला को अंधेरा से अलग किया। तो मैं विश्वास करता हूं प्रियो, हमारा जो जीवित परमेश्वर मुझे और आपके लिए जो कुछ करने के लिए चाहता है, जब तक हम लोग जो अंधेरा से उजाला में जब तक नहीं आएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अंधेरा का मतलब क्या है? जो जगत संसार में हम और आप है प्रियो, आज बाहर आना है। जब भी हम और आप बाहर आके जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे और तभी परमेश्वर उसी जगह पे उपस्थित रहता है और हमारा और आपका द्वारा जो आराधना करता है परमेश्वर वो ग्रहण करता है प्रियो। आइए एक वचन को अंदर से परमेश्वर मुझे और आपको और कुछ सिखाने के लिए चाहता है प्रियो। हम सिस्टर को रिक्वेस्ट करूं, निर्गमन का चैप्टर 10, 9, 10 और 11 रीडिंग करें। मूसा ने कहा, हम तो बेटी बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैलों समेत बरन बच्चों से बूढ़े तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चे समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया, यही तो चाहते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए प्रियो, मूसा का द्वारा परमेश्वर ये बात कर रहा है। मूसा क्या बोल रहा है? मैं जो कुछ भी मेरा पास है, मेरा बच्चा है, मेरा साथ में जो कुछ भी है, मैं सबको बाहर लेके जाएंगे और परमेश्वर का, मैं जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे। और राजा फिरौन, पवित्र बाइबल प्रियो क्या शिक्षा दे रहा है? फिरौन क्या बोल रहा है? ठीक है, तुम जीवित परमेश्वर का आराधना करने के चाहता हो, बलि चढ़ाने चाहता हो, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करो। कौन? ओनली तुम लोग पुरुष जाओ। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, ये वचन द्वारा
परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए चाहता है। देखिए, हम और आप कभी इसी जगत संसार में रहता है, संडे आता है तो सबसे पहले हम लोग सोचता है संडे तो चर्च में जाना है। काफी बिलीवर, काफी फैमिली को अंदर प्रियो ये परिस्थिति अंदर आ जाता है, उसमें उसको हस्बैंड बोलता है चलो हम लोग साथ में चर्च में चलेंगे, लेकिन उसी फैमिली को अंदर उनको वाइफ बच्चा लोग कुछ ना कुछ शैतान का ओर से रहता है और वो जाने के लिए ना जाने के लिए नहीं चाहता है, वो दूसरा जगह चला जाता है, बा उल्टा हो जाता है प्रियो। वाइफ चर्च में जाने के लिए बोलता है, उसको हस्बैंड बोलता है नहीं जाने का, कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। और आज जो चर्च कलीसिया का परिस्थिति है प्रियो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। शैतान क्या चाहता है प्रियो मालूम है? शैतान का सबसे बड़ा प्लान ये है, शैतान का सबसे बड़ा प्लान ये है प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर का उपस्थिति में आके समझना है। परमेश्वर चाहता है आपको मुझे बताने के लिए, लेकिन हम और आप शैतान का अधीन में रहता है, इसलिए वो बात को समझ नहीं पाता है प्रियो। इसलिए आज मुझे और आपको इसी संसार से बाहर आना है। शैतान यही चाहता है, जो आज जो विश्वासी है और अविश्वासी है, संसार है और परमेश्वर का जो धर्म राज्य है, वो चाहता है शैतान जो विश्वासी को अंदर जो भी परमेश्वर का उपस्थिति में करता है, जो संसार जो रीति रिवाज में चलता है, और उसी विश्वासी जब परमेश्वर का उपस्थिति में रहे आए, दोनों का बीच में कुछ फर्क ना रहे, दोनों सेम दिखाई दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो, आज मुझे और आपको शैतान का जो जाल है उसी से बाहर आना है। फिरौन क्या बोल रहे? आप खाली पुरुष जाके परमेश्वर का स्तुति आराधना करो। मूसा क्या बोल रहे? नहीं, मुझे सबको साथ में जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करना है। आज प्रियो, मुझे और आपको इसी संसार से बाहर आना है। जब भी मॉर्निंग पे हम आप जो भी हमारा आपका फैमिली को अंदर जो संतान है, सबको साथ में परमेश्वर का भवन पे आना है। कैसा? स्तुति आराधना और पवित्र वचन का उपस्थिति द्वारा परमेश्वर को पास, यीशु मसीह को पास सब कुछ समर्पण करना है, और तभी ये अर्पण बलिदान परमेश्वर ग्रहण करता है। देखिए प्रियो, इसी वचन को अंदर से परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए चाहता है। मैं सिस्टर को बोलूं, निर्गमन चैप्टर 8:28 को रीडिंग करें। चैप्टर 8:28। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो देखिए, मूसा बोल रहा है मैं सबको साथ में लेके जाएंगे, सबको साथ में जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे। और जब भी फिरौन को ऊपर परमेश्वर एक का ऊपर एक विपत्ति डाल रहा था और फिरौन तड़प रहा था, फिर फिरौन क्या बोल रहा है? ठीक है, आप एक काम करो, आप जो जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए चाहता है, जंगल में जाके आप जाओ, लेकिन
ज्यादा दूर मत जाओ। प्रियो, ये वचन को मुझे और आपको आज परमेश्वर का उपस्थिति में आके समझना है। देखिए फिर क्या बोल रहे, आप जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करो, बलिदान करो, लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ। प्रियो ब्रदर एंड सिस्टर, शैतान का जो चाल है ना, वो समझना है। आज देखिए काफी बिलीवर है, हो सके तो वो पैदाशी मसीह फैमिली में उसको जन्म हुआ, हो सके वो 10 साल 15 साल 2 साल 5 साल 1 साल से परमेश्वर का उपस्थिति में है। आज ये पवित्र वचन जो विश्वासी वो कैसा परिस्थिति को अंदर से वो परमेश्वर का स्तुति आराधना कर रहा है, ये वचन द्वारा मुझे और आपको समझना है। कैसा देखिए, काफी बिलीवर, काफी फैमिली है तो मसीह में, है तो उनका जीवन में। ये ज्यादा करके आप और हम जब भी देखते हैं ऐसा बिलीवर काफी है, जब भी क्रिसमस आता है तो उनको जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट को याद आता है। जब ईस्टर संडे आता है तब उनको याद आता है, हाँ जीवित परमेश्वर मेरे के लिए कुर्बान हुआ था। जब भी फ्राइडे आता है, गुड फ्राइडे, तभी वो मसीह को याद आता है, हाँ आज गुड फ्राइडे है, चर्च में जाना है, जो सप्तम बानी है वो सुनना है। आज फिरौन देखिए कैसा बात कर रहा है, आप परमेश्वर को पास स्तुति आराधना करो, जंगल पे जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज काफी बिलीवर प्रियो ऐसा ही है वो मसीह घर का, लेकिन ये परिस्थिति को अंदर से मुझे और आपको प्रियो बाहर आना है। 365 डे आपके पास जो कुछ भी है, आपको उसी को साथ में परमेश्वर का उपस्थिति में आना है। हर एक दिन, हर एक परिस्थिति को अंदर परमेश्वर को पास आपका प्रार्थना करना है। जितना टाइम आप जगत संसार पे दे रहे आप दीजिए, लेकिन उसी को अंदर से जो टाइम परमेश्वर आपको देता है, अगुवाई करता है, आप पवित्रता का माध्यम से आइए। खाली ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे और क्रिसमस, ये 3 टाइम से प्रभु प्रभु यीशु मसीह बोलने से स्तुति आराधना बलिदान पूरा नहीं होता है। प्रियो, जब भी मूसा बोल रहा है मुझे जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करना है, आज देखिए ये वचन को अंदर से मुझे और आपको जो हर दिन हर परिस्थिति को अंदर जीवित परमेश्वर का स्तुति आराधना करना है। कैसा बाइबल जो शिक्षा देता है प्रियो, जैसा प्रार्थना करना है, जैसा प्रार्थना करना जितना जरूरी है प्रियो, उतना जरूरी है बाइबल रीडिंग करना है। बाइबल रीडिंग करना जितना जरूरी है, उतना भी जरूरत है परमेश्वर का भवन पे जाके स्तुति आराधना करना है। जितना जरूरी है परमेश्वर का भवन पे जाके उपस्थिति में आराधना करना प्रियो, उतना भी जरूरी है प्रभु यीशु को बारे में, परमेश्वर को बारे में खोज करना है, खोजी होना है, उसको उपस्थिति में आना है। जितना जरूरी है परमेश्वर का उपस्थिति में आना है प्रियो, उतना जरूरी मुझे और आपका है जगत संसार से बाहर आना है, अलग रास्ता में चलना है। देखिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको चुना है,
हम और आप अलग है। जब भी हम और आप ये जगत संसार पे जाएंगे, हमारा उठना बैठना, चाल चलन, आचार व्यवहार यीशु मसीह का और होना चाहिए, उसका ही जैसा होना चाहिए। देखिए प्रियो, पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है, जो एक मसीह जब भी चलता है, जो स्वर्ग का दूत है उसको साथ में चलता है। तो प्रियो, आज मुझे और आपको जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में आना है, सबसे पहले संसार का जो गंदगी है उससे बाहर आना है। सेकेंड, हम और आप जब भी परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे, हम पूरा फैमिली को साथ आना है। सेकेंड, खाली साल का 3 दिन, ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे और 25 दिसंबर, ये 3 दिन को पालन नहीं करना है। 365 दिन, 356 डे परमेश्वर का उपस्थिति में आना है और आराधना करना है। तो वो आराधना परमेश्वर प्रसन्न होता है, ग्रहण करता है। एक वचन में सिस्टर को बोलूं रीडिंग करें, उसी वचन में आप 12 का 32 देखिए। एक का ऊपर एक जबी परमेश्वर का और से फिरौन के ऊपर जो विपत्ति आ रहा है, तो काफी है प्रियो। और तब ये फिरौन देख रहे जी मैं कुछ कर नहीं पा रहा है, और मूसा और हारून दोनों क्या बोल रहे हैं, नहीं, जो कुछ भी है सब साथ में मैं लेके जाएंगे और परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे। अब 12 का 32 को आप रीडिंग कीजिए। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीष दे जाओ। आमीन आमीन आमीन। देखिए प्रियो, इसको पहले जो वचन था, राजा फिरौन क्या बोल रहा था, कि तुम लोग सब लोग जाओ, तुम्हारा पास जो भेड़ बकरी है ये सब मेरा पास छोड़ के तुम जाके जीवित परमेश्वर का आराधना करो। और जब भी हम उसी पवित्र वचन में देखते हैं 12:32 को, फिर उस टाइम राजा फिरौन क्या बोल रहा है, तुम सबको लेके जाओ। देखिए प्रियो, ये वचन आज मुझे और आपको परमेश्वर जो बात मुझे और आपको सिखाने के लिए चाहता है प्रियो, वो परमेश्वर का उपस्थिति में आना है और पिता से मांगना है प्रियो। देखिए, जब भी उसी वचन हम देखते हैं, जो एक टाइम फिरौन क्या बोल रहा था, तुम सब कुछ जाओ, तुम्हारा पास जो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, सबको लेके जाओ, और तुम्हारा जो भेड़ बकरी है इसको तुम छोड़ के जाओ। इसका मतलब क्या है? और मूसा क्या बोल रहा है, मैं सब कुछ लेके जाएंगे। प्रियो देखिए, आज ये वचन द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए चाहता है। जब भी हम आप परमेश्वर का उपस्थिति में, संडे उनका उपस्थिति में जाता है, आधा दिन पे भी जाता है प्रियो, लेकिन अच्छा से परमेश्वर का स्तुति आराधना करता है, पवित्र वचन अनुसार चलने के लिए कोशिश भी करता है। लेकिन एक बार मुझे और आपको परमेश्वर ये सिखाने के लिए चाहता है, जो हमारा और आपका जब भी बात आता है, जो परमेश्वर का भवन के लिए कोई नैवेद्य कुछ बलि देना है, तो उस टाइम काफी बिलीवर ऐसा है वो पीछे आ जाता है, पीछे आ जाता है। लेकिन देखिए, ये जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का ओर से है। ये वचन हम किस में देखेंगे? जब भी हम उसी वचन में देखते हैं निर्गमन का चैप्टर 10 8 9 10 11 में जब भी हम देखते हैं, और परमेश्वर मूसा को द्वारा ये शिक्षा मुझे और आपको दे रहे हैं। जब भी जैसा विश्वास को साथ हम पूरा संडे, पूरा हफ्ता परमेश्वर का उपस्थिति में रहता है, जब भी परमेश्वर का धर्म राज्यों के लिए कुछ काम करने के लिए, तो उस टाइम मुझे और आपको सहायता का हाथ आगे रखना चाहिए प्रियो।
इसलिए देखिए, जीवित परमेश्वर का कोई कैपिटल का जरूरत नहीं है। पवित्र बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है, परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला जो देता है उसको बनाने के लिए कोशिश करता है। जब भी देखिए, परमेश्वर का पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है, लेने वाला से देने वाला को परमेश्वर ज्यादा प्राधान्य देता है। तो जीवित परमेश्वर यही चाहता है प्रियो, जब भी जीवित परमेश्वर का धर्म राज्यों के लिए कुछ करने के लिए जो सहायता का हाथ मुझे और आपको कैसा कुड़कुड़ा के नहीं, परमेश्वर को पास प्रार्थना करना है। आपका पास जो कुछ भी है उसमें से जो अगुवाई से परमेश्वर को आपका आत्मा में, दिमाग में, बुद्धि में बात किया, आप परमेश्वर का भवन पे लेके आइए। और उसी टाइम वो जो भेड़ आप परमेश्वर के लिए रखता है, परमेश्वर वो ग्रहण करता है। जब लास्ट वचन हम पढ़ा था 12:32 को, देखिए फिरौन को ऊपर एक का ऊपर एक विपत्ति डाल रहा था। लास्ट फिरौन को खुद अंगीकार करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, ठीक है आप एक काम करो, आपका पास जो कुछ भी है, बैल, बकरी, ऊंट, गधे, जो भी बच्चा है, संतान है, सबको लेके जाओ और जीवित परमेश्वर के पास बलिदान करो, स्तुति आराधना करो। और साथ साथ में क्या बोल रहे, मुझे भी कुछ आशीष देने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, आज ये वचन से मुझे और आपको परमेश्वर यही सिखाने के लिए चाहता है, जो कुछ भी मेरा पास है, आपको पास है, सब कुछ परमेश्वर का है। सारे तन, सारे मन, सारे धन से परमेश्वर का स्तुति आराधना करना है, और तभी वो आराधना परमेश्वर का ग्रहण योग्य रहेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए प्रियो, आज ये वचन द्वारा मुझे और परमेश्वर यही सिखाने के लिए चाहता है, जगत संसार से सबसे पहले मुझे और आपको बाहर आना है। सेकेंड, जो आधा संसार में और आधा परमेश्वर नहीं प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर यही सिखाने के लिए चाहता है, पूरा फैमिली को साथ आप परमेश्वर को पास आप आइए, प्रार्थना कीजिए, और जो कुछ आप अर्पण करेंगे परमेश्वर उसमें संतुष्टि होता है। थर्ड, जब भी हम आप देखते हैं, जो परमेश्वर जो कुछ भी आपका जीवन पे दिया है, आपका पास जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर का चरण पे रखना है, और विश्वास और सच्चाई को साथ में परमेश्वर को पास अर्पण करना है, और उसी बलिदान से परमेश्वर आपका प्रार्थना को ग्रहण करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं एक बात आप लोग से शेयर करने के लिए चाहता हूँ प्रियो, जो मेरा जो YouTube चैनल है, काफी बिलीवर ब्रदर एंड सिस्टर आप लोग ये वीडियो को देखता है, इसलिए सबसे पहले आपको मैं थैंक यू कहने के लिए चाहता हूँ, धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ, और साथ साथ में प्रियो ये भी आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए चाहता हूँ, आपका जो फ्रेंड सर्किल में है, जीवित परमेश्वर का जो वचन आप जैसा सुनता है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका आत्मा में बात करता है, और ये वीडियो को आपका फ्रेंड सर्किल में आप शेयर करते रहिए। और मैं विश्वास करता हूँ जब भी कोई अविश्वासी ये पवित्र वचन को सुनता है, हमारा जो जीवित परमेश्वर उसको आत्मा में बात करता है, और वो भी जीवित परमेश्वर
प्रभु यीशु ख्रिस्टो का विश्वास को साथ में वो खोजी बन जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सबको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को अच्छा रखे, चंगा रखे और परमेश्वर का उपस्थिति में रहे। प्रेज द लॉर्ड।